आज का टॉपिक धार्मिक इतिहास से नहीं है और ना ही साइंटिफिक लॉजिक है। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगी वो पूरी तरह से सामाजिक बेस पर है, समाज के बेस पर है और रियल है। देखो, कल मेरे से मिलने मेरी एक जान पहचान वाली आई, थोड़ी सी उम्र में बड़े हैं। उनके बेटे की शादी को हुआ 1 महीना हो गया। उनका बेटा जॉब करता है, दिल्ली पुलिस में है। तो जैसे राजी खुशी पूछने के बाद, हाल-चाल पूछने के बाद हम वैसे ही बातें करते रहे, तो वो बातें बताते-बताते फूट-फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, "दीदी, ऐसी क्या बात है कि आप इतनी बुरी तरह से रो पड़े?" तो उन्होंने कहा कि क्या बताऊँ, कितने अरमानों उनको एक ही बेटा है, कितने अरमानों से बेटे को पाल-पोस के बड़ा करते हैं। 1 महीना शादी को हुआ है और हमारे घर का तो माहौल ही बिगड़ गया है। मैंने कहा, "ऐसी क्या बात है?" कि बात भी कुछ नहीं थी। जैसे हम सुबह उठते हैं, वे 5 बजे के आस-पास उठ जाते हैं, लेकिन बहू 7 बजे तक नीचे नहीं आती है। तो मैंने बस इसी पे थोड़ी-सी डाँट लगा दी। तो अगले दिन बेटा कहता है कि ना तो तुम्हारे टाइम वाला समय है और ना तुम माँ ऐसी बातों पे लड़ाई करो। इसका मन करेगा तब ये उठेगी, इसका जैसे जी करेगा ये रह लेगी। आप इसको परेशान मत कीजिए। तो मैंने कहा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो हो ही जाता है अभी। और वैसे देखा जाए तो देखो, बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं जैसे ऑनलाइन करते हैं या पढ़ाई का करते हैं तो देर रात तक करते हैं। तो सुबह का 7 बजना तो आम बात है। बोली, ये तो ठीक है, फिर वो 7 बजे के उठने के बाद किसी काम में हाथ भी नहीं बटवाते। मैंने कहा, जॉब कर रही है क्या? बोली, नहीं। मैंने उसको यही कहा कि भाई देखो, आप ये काम में हाथ तो बटवाओगी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, थोड़ा बहुत तो देखो मैं कर लूंगी, लेकिन मोस्टली जो बहू का काम होता है आप कीजिए, कम से कम रसोई तो संभालिए। तो वो कहती है कि मेरा पति है ना, जो तनख्वाह ले रहा है, मेरा पति जो तनख्वाह ले रहा है, इसके दम का गुरूर है मुझे। बोली, ये लाइन सुनने के बाद बड़ा हर्ट फील हुआ। इसका पति मेरा क्या है, और जो ये तनख्वाह ले रहा है वो किसके दम पे ले रहा है, और गुरूर किसने होना चाहिए। मैंने उसको कहा कि देखो, आप बात को खींचो मत, कोई बात नहीं, छोटे बच्चे हैं, आजकल के बच्चे ऐसे बोल देते हैं। बोली, नहीं, चलो देखो, उसका पति पुलिस में लग रहा है, तनख्वाह ले रहा है, वो गरूर करेगी, और किस पर? उसकी माँ पर, उसकी सास पर। तो मैंने कहा, देखो, जिस तरीके से आप बोल रही हो ना, जो तरीका, जो वे आप देख रही हो, जिस तरीके से आप समझा रही हो, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन इतना डीपली आजकल के बच्चे नहीं समझ पाते हैं। उसको तो ये लगता है ना, मेरा पति। कोई बात नहीं, आप इसको देखो, उसको ये बता दो ना कि आपका पति मेरा बेटा है, मैंने पाल पोस के बड़ा किया है इसको। वो जो सर्विस कर रहा है वो भी तो हमारा ही, हमने ही किया है। चाहे बेटे ने अपनी मेहनत पे किया है, लेकिन बेटा हमारा है। बोली, देखो, वो तो मान रही थी जो ना मान रही थी, फिर वो रोने लग गई कि बेटा जो मेरा है ना, बातों में उसका पक्ष ले रहा है। मैंने कहा, देखो, 1 महीना शादी को हुआ है, उसको नहीं, पक्ष आपको भी लेना चाहिए। ये बात अपनी जगह पे अलग है, क्योंकि दूसरे घर की बेटी देखो अपना घर छोड़ के आई, तो एकदम से उसका मन तो वैसे ही नहीं लगेगा। और ऊपर से अगर उसको छोटी छोटी बात, अरे आप 1-2 महीने उसको रेस्ट दीजिए, फिर बात कर लीजिए, टाइम दीजिए, देखिए वो कैसे संस्कारों की है। हो सकता है कि वो आपसे मैच ही हो जाए। बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं छोटी सी बात करती हूँ, वो बात को बड़ा बना देते हैं। देखो, समझने वाली बात ये, मैंने उसको कहा कि आप अभी छोटी भी मत करो, ऐसे मत करो आप, देखो, कम से कम साल 6 महीने आप वेट कीजिए। बोली, किसका वेट? सारे अपने जो कपड़े उन्होंने अपने संभाल के रख लिए, बैग तैयार कर लिए, और वो कल उनको अपने साथ ले गए।
देखो, वो रोती रही, मुश्किल से उसको चुप करवाया और उसके जाने के बाद भाई मैं सोचते ही रही। मैंने सोचा इस पे थोड़ा-सा डिस्कस करूँ। देखो मुझे नहीं पता मुझे कितने बच्चे या कितने पेरेंट्स या कितने लोग सुन पाएँगे, लेकिन मैंने सोचा मैं इस पे एक वीडियो बनाऊँ। अगर कुछ बच्चे भी, कुछ पेरेंट्स भी थोड़ा बहुत समझ सकें, तो भी मुझे बहुत खुशी होगी। तो सोचने की बात ये है कि जब खासकर जो लड़के बॉयज़ शादी के लायक हो गए हैं, लड़कियाँ, खासकर बॉयज़, वे सबसे ज़्यादा समझने वाली बात उनके लिए है। पेरेंट्स भी थोड़ी बहुत भी नोक-झोंक कर देते हैं, पत्नी भी कर देती है। वो भी देखो छोटी उम्र होती है, मस्ती की उम्र होती है, थोड़ा बहुत उनसे हो जाता है और पेरेंट्स अपने गुरूर में हो जाते हैं, भी हमारा लड़का हमने कुछ बना रखा है। हो जाता है थोड़ा, कुछ उनकी उम्र हो जाती है। लेकिन भई बॉय जो हैं, लड़के जो हैं, शादी की उम्र है, खासकर वो भी थोड़ा-सा नोटिस करें, उनके लिए समझने की क्या बात है। देखो, आप कितना भी उनसे प्यार करो, प्यार का मतलब देखो अगर सही मायने में समझा जाए, तो ज़िम्मेदारी होती है। भी उनको खुश रखना होता है। आज हमारी युवा पीढ़ी इस नाम को बिल्कुल गलत वे में ले रही है। ओनली फिजिकली, इमोशनली भी बहुत कम, भावुकता के रूप में भी बहुत कम, फिजिकली। तो ये तो है ही नहीं। चलो छोटे बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये असली वो होता है प्यार भी आप एक दूसरे की केयर कर रहे हो, एक दूसरे की खुशी के लिए क्या कर रहे हो, एक दूसरे को खुश कितना रख पा रहे हो, इसको प्यार कहते हैं। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी इस बात को बिल्कुल नहीं समझ रही है। वो या तो फीलिंग के बेस पे या फिजिकली बेस पे और फिर ऐसे की तैसे। ऐसे की तैसे मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब शादी हो जाती है, मोस्टली तो ये जैसे प्यार का नाम दिखावा किसी के साथ है और शादी किसी के साथ है, वो तो वैसे ही बिखर जाते हैं, बिखरना ही है उनको तो, चाहे लड़की है चाहे लड़का है। लेकिन जो मतलब प्यार बोल के शादी भी कर लेती हैं, तो उनकी ऐसी की तैसी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि उस पति मेरा, उसकी कमाई भी मेरी, वो कितना कमा रहा है, वो कितनी ऊंची पोस्ट पे है, ठीक है, वो सब कुछ मेरा है। उसका घर बार अकेला है तो सब कुछ मेरा है। कई भाई हैं, दो चार, तो बंटवारे में जो है वो मेरा है। देखो ये सोच बुरा मत मानना, मैं भी एक लड़के की माँ हूँ। ये मोस्टली हमारी बेटियों में हमें पता नहीं कहाँ से आ जाती है, लेकिन होती है, जो बिल्कुल 100% रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, हम जिसको अपना मान लेते हैं, शुरुआत यहीं से होती है, मेरे से, अपने से। हम अपना मान लेते हैं, तो उसका ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी मेरी है और वो मेरा है, भी उसके कल बच्चे होंगे तो वो मेरे हैं। माँ, उसकी फैमिली, ये तो देखो जो छोटी सी सोच है हमारे समाज में, हर लड़कियों के मन में गलती है और है। बस इसको कोई ध्यान देता तो सुधार सकता, नहीं है। और बॉयज का क्या है कि वो क्या करता है कि इमोशनल होकर प्यार के ही नाम पर शादी से पहले ही, मोस्टली तो शादी से पहले ही अपने घर के बारे में, अपनी बहन, माँ, भाई, सब कुछ डिटेल से डिस्कस करता है, डिटेल से उनके बारे में सब कुछ बात करता है। ये तो अच्छी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन करता है सब कुछ। और बाद में भी फिर उसकी इतनी हिम्मत हो जाती है, जैसे बातें आगे बढ़ती हैं, पूरी डिटेल तो होनी ही नहीं चाहिए। मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि देखो ये गलत नहीं है, इसको हम गलत नहीं कर सकते। ये प्रकृति का नियम है कि जो बहू आ रही है, वो दूसरे के घर में पली-बड़ी बेटी है।
हो सकता है उनके संस्कार हमारे जैसे हों, हम एक दूसरे से बहुत जल्दी मिल जाए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो अलग संस्कारों की हो, तो उसको टाइम दीजिए ना। घर के बड़ों का भी यही हक बनता है कि उस पर आते ही प्रेशर ना डालें, उस पर आते ही काम का दबाव या उसको ताने सुनाना या उसको कुछ इस नज़र से देखना दूसरे के घर की, तो ये तो देखो हमारे बड़े संभालें इस बात को। और मोस्टली लड़का लड़का इस जो इमोशनल पॉइंट में गिरता है, लड़की जीत जाती है इसमें, लड़का घिर जाता है। पॉइंट इमोशनल ही है दोनों का, तो इसमें हमेशा सावधानी बरतें। आपके जैसे शादी होती है, आप ठीक है जिम्मेदारी निभाइए, बहुत सारा प्यार कीजिए, बहुत सारी खुशियाँ दीजिए, हक भी है आपका, होना भी चाहिए, एन्जॉय कीजिए, ठीक है? उम्र के हिसाब से आपने करियर सेट कर लिया है, ठीक है, सब कुछ शादी होती है, शादी के बाद ये करना चाहिए। लेकिन अपने घर की कंप्लीटली पूरी तरह से सारी डिटेल परिवार के सदस्यों के बारे में पूरी डिटेल से बात ना करें। देखो हर सदस्य के बारे में अगर आप इतना ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि बात नहीं करनी है, घर की सदस्य है वो भी, उसको मानना पड़ेगा हमें घर की सदस्य है, लेकिन धीरे-धीरे, ये ज़रूरी है। धीरे-धीरे टाइम दीजिए। टाइम जैसे वो कहते हैं ना ये साल, 2 साल, कम से कम 6 महीने, इसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर वो हमारे संस्कारों वाली है तो फिर आप ज़रूरत ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं आएगी। और अगर थोड़ा-सा संस्कारों में फ़र्क है, तो उसको समझाइए, वो समझ जाएगी और आप भी समझ जाओगे। आप उनके संस्कारों को समझ जाओगे, वो आपके संस्कारों को समझ जाएगी। लेकिन इसमें कम से कम 6 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। तब तक आप खींचातानी, पूरा डिटेल विवरण ना करें। और रही बात वही ये मेरा है, सब कुछ जैसे खासकर जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, उनके घर में ज़्यादा दिक्कत है। खासकर जॉब कर रहे हैं बच्चे, वो भी सरकारी। प्राइवेट वाले का तो प्राइवेट वाला जो बिज़नेस माइंड है या छोटी नौकरी की बात नहीं कर रही हूँ, जो प्राइवेट बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं, उन लड़कों का तो माइंड ऐसे काम करता है उनके घर में ये झगड़ा बहुत कम होगा, वो नहीं सामान्य देते। लेकिन जो सरकारी जॉब कर रहे हैं, शादी से पहले ही उनकी डिटेल ली जाती है। मंथली कितना कितना कमा रहे हैं, कितना उनका जो जमा हो रहा है, कितना घर आ रहा है, इसी तरह से शादी से पहले। ठीक है, इतना बताना ये इतनी है, लेकिन उसका पूरा डिटेल विवरण करना कहाँ-कहाँ उसको खर्च किया जा रहा है, पेरेंट्स को दिया जा रहा है और भई कैसे-कैसे उसका यूज़ हो रहा है, ये डिटेल बॉयज़ ना करें, ज़रूरी है, ठीक है? और ऊपर से एक बात का और ध्यान देना है कि भई जो शादी के बाद एक जो काम की ये नोक-झोंक होती है ना, ये तो सिर्फ़ एक बहाना होता है, लड़के को छीनने का, दूर जाने का। ये तो एक बहाना होता है, काम काम क्या? 2000 में 5000 में आपके सारे घर का काम हो जाएगा, अगर आप अच्छा खासा कमा रहे हो तो। बात है सोच की, बात है संस्कारों की, ठीक है? तो उसमें बॉयज़ का सबसे अहम रोल है इसमें और ये तो देखो लड़कियों का भी है। अब एक बात बताइए, छोटी-सी बात बहुत ज़्यादा समाज में देखने को भी मिल रही है और भी नोटिस करके आप आस-पास देख भी लेना। लड़की प्यार का नाम देकर लड़के को इमोशनल करके उसकी पे भी हथिया लेती है और अपने रिश्तेदार वगैरह होते हैं वहाँ पर उनका सम्मान भी करवा लेती है अपने घर वालों का। ये सुनने में भी आता है और देखने में भी आता है और लड़का उसी प्यार में इमोशनल होकर पेरेंट्स से दूर हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो बात एक ही है। फिर ये डिफरेंस क्यों है? ये इन दोनों बातों में जो फ़र्क क्यों है?
एक परिवार से इतना दूर हो गया और एक परिवार के क्लोज होते जा रहे हैं। तो देखो जो लॉस करता है ना, हम ये कहते हैं कि उसने बुद्धि का कम यूज किया है और लॉस मोस्टली वाइज कर रहे हैं। एक बात बताइए, सोचने की भी बात, लड़कियों से भी है। आप अपने घरों में आस-पास या आपकी बड़ी दीदी हैं खासकर जो फ़ील होती हैं ज़्यादा, उनके बेटा पैदा हुआ या आपके घर में जिसको आप ज़्यादा क्लोज़ हो, कितना कितनी उम्मीदें और कितना प्यारा लगता। माँ माँ बन के देखिए। अरे! बराबरी हो ही नहीं सकती, किसी भी तरह से। हर बॉयज़ को बता रही हूँ। अब आपके पेरेंट्स की बराबरी करने की सोच जब आपके माइंड में आती है ना, आप खत्म वहीं वहीं से हो जाते हैं। बराबरी का तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, कुदरत का नियम है, ज़रूरी है, जो हमारी वंश बेल आगे बढ़नी है, मैरिज होना, शादी सब कुछ ठीक है। आपकी कमाई पर बीवी का हक हो ना, फिर वो कौन है जिन्होंने आपको पाल-पोस के उस जगह पे खड़ा कर दिया? ज़िम्मेदारी निभाना और उनकी खुशियों का ध्यान रखना, वो अपनी जगह पे सही है। अपने अपनी बीवी की पूरी तरह से संभाल करना, उनकी उनकी छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरा करना, जो उनकी होती हैं उस उम्र में, उनकी केयर करना, उनका खाने-पीने का भी ध्यान रखना। कभी-कभी इस उम्र में होता है, कुछ बाहर घुमाना, चटपटा खिलाना, ये ठीक है, ये हक बनता है आपका। लेकिन कई जगह ये देखने को मिल रहा है ना, जैसे मैंने अभी-अभी बताया, अभी मेरी जान-पहचान वाली वो इतनी बुरी तरह से रो रही थी और जो बात कहाँ पर आ गई कि भई जो लड़के की पे है, लड़के की तनख्वाह है, उस पे लड़की पूरा हक जमा रही है, खुल के, बोल के। कहाँ से बनी ये सोच? किसने बनाई? थोड़ी बहुत ही आपको ये लगता होगा कि सास आते ही बहू के साथ खींचातानी कर देती है। वहाँ भी जैसे वो कह रही थी भी जल्दी उठ 7 बजे भी नहीं उठी तू, तो आपको ये लगता है कि वहाँ से बनी? नहीं, उस लड़के से बनी। उस लड़के ने जो उस लड़की से इमोशनल होकर बातें की हैं ना, अपना सब कुछ बाहर फेंका उसके सामने, वहाँ से बनी। कई जगह पर ऐसा हो जाता है कि भई बनती नहीं है। पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते, संस्कारों में इतना फ़र्क हो जाता है, वहाँ गलती किसी की नहीं होती है, लेकिन संस्कारों में इतना फ़र्क हो जाता है कि बनती नहीं है। तो जैसे ये अलग हो जाते हैं बेटे, होना नहीं चाहिए जहाँ तक हो सके। और जो एक है ना, एक बेटा है, चलो कई होते हैं उसमें तो पेरेंट्स भी फ़र्क कर देते हैं, वो खुद ही रहना पसंद नहीं करते हैं, किसी के साथ रहना पसंद करते हैं, किसी के साथ वो हो जाता है। लेकिन जो एक है ना, भई वो ये गलती ना करे। अगर और सिचुएशन मान लो ऐसी हो जाती है, चल लड़के को ये करना मजबूरी होगी, कुछ हद तक उनके संस्कार नहीं मिल रहे हैं सास-बहू के या भी कुछ हद तक पेरेंट्स समझ नहीं रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो आप अलग रह के भी अपने पेरेंट्स को वो रिस्पेक्ट दे सकते हो ना, जिसके लिए वो हकदार है। इतनी तो क्या भई दुश्मनी कि भई इतना वो हो जाता है, पता नहीं, ये नहीं होना चाहिए। छोटे-मोटे झगड़े हैं, छोटी-मोटी कहा-सुनी है, किस किस बेस पे हो रही हैं? देखो, मैं बार-बार कह रही हूँ, संस्कारों की बात है सारी। बेटी जब 20-25 साल, आजकल तो 30 साल, 30-35 पे आ गई बात। 30-35 साल पे जिस घर में पली-बड़ी है और वो आपके घर में आई, आप एक आस-पास के आमने-सामने का मकान देख लो, आपके घर के पास जो लगता है, उस घर के व्यवहार और आपके घर के व्यवहार में भी फ़र्क मिलेगा। चाहे 2 सगे-भाइयों का है। और भाई वो तो बिल्कुल ही 25-30 साल आपसे बहुत दूर व्यवहार में पढ़ के आई है, तो उसको टाइम दीजिए
और बॉयज़ ये ख़ास ध्यान रखे कि एक तो वो उसकी माँ की यानी पेरेंट्स की बराबरी का कोई सवाल ही नहीं है, सोचना भी नहीं है दिमाग में। किसी भी तरह आपकी बहन की, आपकी माँ की किसी भी तरह से उनकी बराबरी नहीं है। बराबरी का मतलब ये नहीं है मेरा कि आपने उसको दुखी करना है, भी आपने उसको परेशान करना है, ये मतलब नहीं है। मेरा ये मतलब है कि आपके घर में जो स्थान उनका है, जो रिस्पेक्ट, चलो मैं वो थोड़ा-सा समझिए आप, भी उसके बराबर में तोलने वाली बात नहीं होती बीवी की। बीवी को समझना भई पड़ेगा, दूसरे घर में आई है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, टाइम के अकॉर्डिंग ही समझ पाएगी। तो देखो, मेरा बस ये जो आज का टॉपिक उस औरत के मिलने से बाद मन किया, इस पे समझने वाली बात यही है, ज़्यादातर तो है बॉयज़ की। इस बात को सबसे ज़्यादा लड़का हैंडल कर सकता है, जिस लड़के की उम्र शादी के लायक है, वो इस बात को ध्यान में रखे, वो सबसे अच्छे से सँभाल सकता है। आप चाहे कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, कितने ही अच्छे से स्टडी कर रहे हो, कितने ही पैसा कमा रहे हो, अगर ये सिचुएशन आप नहीं सँभाल पाए यहाँ पर, जो शादी करके आप ब्याह के लेके आ रहे हो, तो भई आप कुछ नहीं हो। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि यहाँ बॉयज़ की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो लड़की आ रही है ना शादी के बाद, वो उस टाइम पे लड़की को ही सब कुछ मानते हैं। वो वो जो कहेगा, प्यार से समझाएगा, बताएगा, कम से कम 6 साल 6 महीने, वो कुछ नहीं कर सकती। वो बस आपको जानते हैं। थोड़ा-सा ये फ़र्क हो जाता है कि और सदस्यों में उसका जो मोह-माया थोड़ा-सा कम हो, लेकिन आप में सबसे ज़्यादा है। वो आपकी बात सबसे ज़्यादा समझेगी। इसलिए आप सबसे अच्छे तरीके से सँभाल सकते हो, समझा सकते हो। और वही देखो, उम्र के हिसाब से हो जाता है। कई पेरेंट्स हैं जो अपने ये समझते हैं कि भई नहीं, मैं साल 2 साल की बात कर रही हूँ, ये सालों हो जाते हैं। फिर भी हमारे जो बड़े हैं वो समझ नहीं पाते हैं। वो अपनी उसी उसमें रहते हैं, बच्चे पोता-पोती बड़े-बड़े हो जाते हैं। भई उस पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है। देखो, 2 साल 3 साल, साल, ये तो है सिर्फ़ उनके संस्कारों को समझने की बात। फिर वही वो घर का पूरी तरह से हिस्सेदार है। वो जो शादी करके वो बहू तुम्हारे घर में आई, जब उसको 3-4 साल हो जाते हैं, तो उसको पूरा हक है हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने का। पूरी तरह से ज़िम्मेदारी सँभालने का, क्योंकि उसको सब कुछ पता होना चाहिए, तभी वो पूरी तरह से ज़िम्मेदारी सँभाले। तो जो ऐसे हमारे बड़े ख़ासकर हैं, हमारी सासें जो करती हैं, तो भई ये भी ना करें, क्योंकि वो आपके घर का हिस्सा बन चुकी है। आपको ये बात माननी ही पड़ेगी, समझनी ही पड़ेगी। और भी लड़कियां जो शादी करने के बाद आती हैं, पति मेरा है, बच्चे मेरे हैं, इनकी प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है, ये कुछ हद तक ये ठीक है, आप शादी करके उनके घर आए हो, लेकिन उनके माँ बाप भी तुम्हारे हैं, उनकी फैमिली भी तुम्हारी है। आपको ये बात समझनी होगी। और उनके पैसे का, उनकी जॉब का बुरा मत मानना, भी कईयों को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन उनकी जॉब का, पैसे का, प्रॉपर्टी का पूरी तरह से आपका हक नहीं है। आपका हक है, वो कहते नहीं है, जायज़ जायज़ सा। पेरेंट्स को सम्मान दीजिए। अगर कुछ पेरेंट्स ऐसे हो जाते हैं, वो मानते हैं हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, जिसको हम घमंडी बोल सकते हैं, या जिसको हम ये बोल सकते हैं भी, मैं तो उनको मूर्ख ही कहूँगी। जो ये सोचते हैं भी, अपने घमंड में ही ये होते हैं भी हमें ज़रूरत ही नहीं है। वो आपको सोचते नहीं आप किस खेत की मूली हो। अगर कुछ सास-ससुर इस तरह के हैं, कोई बात नहीं, उनको इग्नोर कर दीजिए। कुछ ऐसी भी सिचुएशन मिल सकती है, तो आप उनको इग्नोर कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगर देखो, इस तरह से हम अपनी ड्यूटीज़, आप अपने कर्तव्य समझ लें, तो जो ये औरत मेरे पास रो रही थी, भाई बुरा तो था देखो। अब तक तो बेटा पढ़ाया लिखाया और नौकरी दिलवाई है। बेटे को लगे 2 साल ही हुए हैं। क्या सपना नहीं देखा होगा माँ ने। और आज वो बहू सारा सब कुछ लेकर भी, बेटा भी मेरा और इसकी तनख्वाह भी मेरी। देखो, इस तरह की सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो लड़का जिम्मेवार है। बिल्कुल।
क्योंकि लड़का ये जो सिचुएशन मेन होती है ना, ये सबसे ज़्यादा हैंडल लड़का बॉयज़ कर सकते हैं। उस टाइम पे माँ भी थोड़ा-सा नोक-झोंक कर सकती है, पत्नी भी कर सकती है, वो थोड़ी समझ कम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लड़के की पूरी समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, जितने बच्चे शादी के लायक हैं या जिनकी शादी हो चुकी है, नई-नई दूल्हे-दुल्हन हैं या होने वाली है, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप मैं जिस तरह से बता रही हूँ, इस तरह से अपनी ड्यूटीज़ को थोड़ा-सा ध्यान में रखें। अपने जो आप कर्तव्य हैं उनको ध्यान में रखें, परिवार के माहौल को अच्छा बनाएँ। देखना धीरे-धीरे सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छे से सेट हो जाएगा। प्लीज़ देखो, मम्मी-पापा को रोने ना दें।